इजाज़ साहब से बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू चल रही है, तो इजाज़ साहब ये बताएं कि जो एक्सपोर्ट का कारोबार है पाकिस्तान में, वो करना आसान है या मुश्किल है? और इसके अलावा अगर कोई शख्स एक्सपोर्ट का काम शुरू करना चाहता है तो उसको क्या करना है, पहला स्टेप क्या है और किस तरीके से वो लाइसेंस हासिल कर सकता है? एक्सपोर्ट का बिजनेस इज़ वेरी सिंपल बट नॉट ईजी। वो कैसे? आपने कहावत तो सुनी होगी, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। रोज़ एक सेब खाएं तो डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ता, सेहत सही रहती है। लेकिन हम करते कितना है? हेल्थ के लिए वॉक करें तो आपकी सेहत सही रहती है। क्या हम वॉक कंटिन्यूस कर रहे हैं या नहीं कर रहे? एक्सपोर्ट का बिज़नेस करना है तो आपने सीखा और प्रॉपर वे से सीखा और कंटिन्यूस सीख रहे हैं, उसके साथ अपडेट हैं या नहीं। अब एक्सपोर्ट के बिज़नेस के बारे में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ले लें, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, कस्टम्स, इंटरनेशनल लेवल पे आईसीसी इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, पेरिस फ्रांस हेडक्वार्टर्स है, जितने रूल्स उन्होंने बनाए हैं, तो जितने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो सारे ही वेल डिफाइंड है। अगर तो हमने उनको सही तरह समझा है और सही तरह पे इम्प्लीमेंट किया है तो फिर तो एक्सपोर्ट का बिज़नेस बहुत ही आसान है। और अगर हमने उनको समझा ही नहीं, फिर वायोलेशन हो रही है, तो फिर इससे मुश्किल बिजनेस ही कोई नहीं है। ठीक है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन था कि बिज़नेस शुरू करने के लिए किस तरह से लाइसेंस लिया जाए। उससे भी पहली बात यह है कि जब आप बिज़नेस करने का डिसीजन लेते हैं उसका एक लॉजिक्स होनी चाहिए। अगर आप कहते हैं मैं बिज़नेस शुरू करना चाह रहा हूँ, वो आपकी विश लिस्ट है, डिसीजन नहीं। डिसीजन कहाँ पे होना चाहिए? सबसे पहला स्टेप होता है आइडिया, कि आपके ज़हन में आइडिया है। जैसे मैंने बता दिया कि बिज़नेस से क्या मुराद है, किसी भी एक मसले का हल देना, वो बिज़नेस है। सिंपल, ये बिज़नेस की डेफिनेशन है। ठीक, तो आपके ज़हन में पहले तो आइडिया आना चाहिए, आपने किस मसले का हल देना है, पहला स्टेप हो गया। सेकंड, फिर उसकी प्री फिजिबिलिटी स्टडी करें। उसके लिए आपको रिसर्च, फैक्ट्स एंड फिगर्स चाहिए। जो रिसर्च होती है वो फैक्ट्स एंड फिगर के बगैर मुकम्मल नहीं है। ठीक है। देन आप बिज़नेस प्लान बनाएं। अब बिज़नेस प्लान जब बनाएं तो वहाँ पे आपको 5 ऑपरेशनल डिसीजन लेने हैं। पहले तो आप ये डिसीजन ले चुके हैं कि आपकी प्रोडक्ट क्या है और कि आपकी मार्केट क्या है, और वहाँ पे भी दोनों में हार्मनी होनी चाहिए, प्रोडक्ट और मार्केट में। उसकी मैं एग्जांपल ये दे देता हूँ। लेट से आप पंखा बेच रहे हैं और पंखा जो है वो हवा देना है। उसका सोल्यूशन क्या है? किसी को गर्मी लगे तो उसको हवा चाहिए, पंखा हवा देने वाले। ठीक है। तो आप जानते हैं कि पाकिस्तान में पंखे, गुजरात के पंखे बहुत मशहूर हैं, 40-50 साल से बन रहे हैं। अगर वही पंखा जो 40-50 साल पहले बन रहा था, बड़े साइज़ का, जब वो चलता था तो बड़ी मशीन होती थी, मल्ले में आवाज़ भी आ रही होती थी, तो वही पंखा आप उठा के ले जाएं किसी डेवलप कंट्री में, किसी तरक्की याफ्ता मुल्क में, और बेचना चाहें तो बिकेगा? नहीं बिकेगा। क्यों? हालांकि देखें वो पंखा हवा दे रहा है, लेकिन अब उनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो बढ़ गई हैं। वो चाहेंगे पंखा खूबसूरत होना चाहिए, फोल्डेबल होना चाहिए, डिफरेंट कलर्स होने चाहिए, डिफरेंट साइजेस होने चाहिए, लो वोल्टेज होना चाहिए, भले आप उसको महंगा बेच दें। ठीक है। अच्छा, आपने उस मार्केट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक, एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक पंखा डेवलप कर लिया, पंखा बेच लिया। अब आप क्या करने लगे हैं? अब आप ये सोचते हैं कि मैं किसी अफ्रीका के कंट्री में जाके पंखा बेचूं, तो अब वही इतना डेवलप्ड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला पंखा किसी अफ्रीका के गरीब मुल्क में जाके बेच सकेंगे? नहीं बिकेगा ना। तो आपकी प्रोडक्ट और मार्केट में हार्मनी होनी चाहिए। ठीक है। तो बिज़नेस प्लान में आपने फिर 5 ऑपरेशनल डिसीजन लेने हैं, जिसमें पहला डिसीजन मार्केटिंग का। जब मार्केटिंग में बचपन में सोते होते थे 4 P's ऑफ मार्केटिंग होते थे, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। अच्छा, इसके भी कस्टमर एंगल से सोचें कि प्रोडक्ट का मतलब क्या है। जैसे मैंने बता दिया, प्रोडक्ट का मतलब क्या है? सोल्यूशन है। ठीक है। तो प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, वो 4 डिसीजन प्लस आप 7 P's की मैं बात करता हूँ। उसमें पैकेजिंग देखें, उसकी पोजीशनिंग कैसे करनी है, एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट पीपल, आपके लोग हैं जिन्होंने बिज़नेस को कामयाब करना है, वो सेटिस्फाइड नहीं होंगे तो कस्टमर को सेटिस्फाइड नहीं कर सकते। तो ये मार्केटिंग का डिसीजन है। देन प्रोडक्शन डिसीजन, पर्सनल डिसीजन, आप लीगल डिसीजंस, देन फाइनेंशियल डिसीजन। आप प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट बनाएं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएं, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएं,
तो देन टाइम एंड एक्शन प्लान, तो अब की बिजनेस प्लान बना। अब जब आप बिजनेस का डिसीजन लेंगे तो एक लॉजिकल डिसीजन होएगा, ये विश लिस्ट नहीं होएगी, ठीक है। अब आपने बिजनेस शुरू करना है, अब लाइसेंस चाहिए। अब क्वेश्चन पैदा होता है कि एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू कैसे किया जाए, क्या लाइसेंस चाहिए, कहाँ से लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो किसी दौर में लाइसेंस लेना ज़रूरी था एक्सपोर्ट या इंपोर्ट बिज़नेस शुरू करने के लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो से, लेकिन ये रिक्वायरमेंट अब ख़त्म कर दी गई हुई है। अगर आप रूटीन में रेगुलर किसी आइटम्स का बिज़नेस कर रहे हैं, किसी इंडस्ट्री स्पेसिफिक इंडस्ट्री से कोई अप्रूवल की ज़रूरत अगर नहीं है, तो रूटीन में आपको किसी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता आपको कुछ प्रोसेस कंप्लीट करने पड़ते हैं, वो मैं बयान कर देता हूँ। सबसे पहला स्टेप क्या है कि आपको बिज़नेस फॉर्म करना पड़ेगा, बिज़नेस बनाना पड़ेगा। अब बिज़नेस फॉर्मेशन की 3 ऑप्शंस हैं आपके हमारे पास। पहला क्या है, आप सोल प्रोप्राइटर बन जाए। अब सोल प्रोप्राइटर में एक ही मालिक है, मुलाजिम चाहे जितने मर्जी रख लें। तो अगर आप सोल प्रोप्राइटर का बिज़नेस बनाते हैं तो आपको एज ए बिज़नेस कहीं पर रजिस्टर्ड होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा ऑप्शन आ गया, आप पार्टनरशिप कर लेते हैं। अगर आप पार्टनरशिप का बिज़नेस करते हैं तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत आपको डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के पास जाकर रजिस्टर्ड होना पड़ता है, आपको फॉर्म सी इशू होएगा, तो फिर आपका बिज़नेस पार्टनरशिप एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है आप एक कंपनी बना लें। पहले तो ये ध्यान में रख लें, कंपनी सिर्फ वो बिज़नेस कहलाता है जो सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ रजिस्टर्ड है। दूसरे बिज़नेस को कंपनी नहीं कह सकते, ना सोल प्रोप्राइटर को ना पार्टनरशिप को। तो अगर आप कंपनी बनाते हैं तो सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ आपको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। वहाँ पर भी आपके पास ऑप्शन है, आप सिंगल मेंबर कंपनी भी बना सकते हैं, प्राइवेट कंपनी भी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी भी है। तो पहला स्टेप क्या है, हमें बिज़नेस फॉर्म करना है। एज ए सोल प्रोप्राइटर बिज़नेस रजिस्टर्ड कराने की ज़रूरत नहीं है। पार्टनरशिप की सूरत में पार्टनरशिप एक्ट के तहत आपको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। कंपनी की सूरत में सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन के साथ आपको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। पहला स्टेप आ गया। अच्छा, जो नेक्स्ट स्टेप्स हैं वो बिज़नेस टाइप कोई भी है, चाहे सोल प्रोप्राइटर है, चाहे पार्टनरशिप है, चाहे सब के लिए वो सेम चलेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में आपको जो भी बिज़नेस आपने फॉर्म किया, जो बिज़नेस नेम रखा, उसी नेम से FBR के साथ रजिस्टर्ड होना पड़ेगा और नेशनल टैक्स नंबर आपको अलॉट करना, यानी नेशनल टैक्स सर्टिफिकेट इशू करवाना पड़ेगा। और ये भी बड़ा सिंपल है, अभी ऑनलाइन ही अप्लाई होता है, थोड़े से ही टाइम में वो रजिस्टर्ड आप हो चुके होते हैं चंद लम्हों में, और इसके कोई चार्जेस भी नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से टोटल फ्री है। जब आपका एंटिन बन जाए तो फिर नेक्स्ट स्टेप है आप उसी बिज़नेस नेम से बैंक में अकाउंट ओपन करें। अब बैंक में अकाउंट ओपन हो गया, देन आप FBR के साथ सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड हो जाएं, उसका सर्टिफिकेट ले लें। लास्ट में क्या आ जाता है, लास्ट में कुछ स्टेप्स मर्ज के हैं कि आपको पहले चैम्बर ऑफ कॉमर्स पे रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट में है, डिस्ट्रिक्ट की जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है वहाँ के साथ रजिस्टर्ड हो जाए, उसके मेंबर बन जाए। उसके बाद VBOC कस्टम्स के साथ रजिस्टर्ड हो जाएं। और यहाँ पे मैं ये मुनासिब समझूंगा बताना कि अगर कोई ट्रेड एसोसिएशन आपसे रिलेटेड है तो वहाँ पे भी मेंबर बने, वो मैंडेटरी नहीं है लेकिन वो आपके लिए बेनिफिशियल है। तो यहाँ पे आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाती है। और नई जो डेवलपमेंट है पाकिस्तान सिंगल विंडो, क्योंकि ऑनवर्ड चल के जो VBOC है ये मर्ज हो जाएगा, इंटीग्रेट हो जाएगा पाकिस्तान सिंगल विंडो में, तो फिर हमें पाकिस्तान सिंगल विंडो में भी रजिस्टर्ड होना है। तो यहाँ पे आपकी सारी रजिस्ट्रेशंस कंप्लीट हो जाती हैं। अब आप लीगली तौर पे बिज़नेस करने के लिए रेडी हैं, और अगर गवर्नमेंट कोई इंसेंटिव्स देती है तो वो भी आप उसके लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। अच्छा, बड़ी अच्छी बात आपने बताई। यहाँ पे ये बताइएगा कि एक्सपोर्ट के कारोबार के लिए अगर कोई बंदा राब्ता करना चाहे किसी से, तो वो किस तरह से राब्ता कर सकता है। और दूसरी बात कि इस वक्त एक्सपोर्ट के लिए जो मौजूदा हालात हैं उसमें हुकूमत जो है, अगर कोई नया बंदा एक्सपोर्ट के बिज़नेस में आना चाहता है तो उसको क्या सहूलियत दे रही है? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से काफ़ी मेजर्स लिए जा रहे हैं एक्सपोर्ट को एनहांस करने के लिए, और उसका रिज़ल्ट भी आने शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान सिंगल विंडो लॉन्च हो चुकी है, जो कि पेपरलेस एनवायरनमेंट की तरफ एक बड़ा अच्छी पेशरफ्त है। 49
रेगुलेटरी बॉडीज़ जो हैं वो उसके साथ इंटरलिंक होएंगी, और जो काम हम एक मरतबा फीडिंग कर देंगे वो बार बार फीडिंग नहीं करनी पड़ेगी। तो उसका बड़ा एडवांटेज ये होएगा, जब हम एक्सपोर्ट कर रहे थे, अगर कोई हमें अप्रूवल लेनी पड़ती थी एक्सपोर्ट में या इंपोर्ट में, तो जितने भी रेगुलेटरी बॉडीज़ है अलग-अलग से जाके हमें फिज़िकली फाइल करके तो हमें अप्रूवल लेनी पड़ती थी। वो अप्रूवल अलग से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारे इदारे उसी के साथ अटैच हैं, वो उसी से इन्फॉर्मेशन उठाएंगे और ऑनलाइन ही अप्रूवल आएगी, ऑनलाइन ही एनओसी आएगी, तो ऑनलाइन ही उसमें सिस्टम प्रोसेस होता जाएगा। इस तरह आगे चलें तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अभी चैप्टर्स जो एफई मैनुअल हैं वो रिवाइज़ कर दिए हैं। चैप्टर 12 जो है एक्सपोर्ट के बारे में है, और ये 2 जुलाई को अपलोड हो गया हुआ है रिवाइज्ड वर्जन जो है। और जो चैप्टर 13 है जो इंपोर्ट के बारे में है वो भी 9 जुलाई को रिवाइज्ड अपलोड हो गया है। चैप्टर 14 कमर्शियल रेमिटेंसेस के बारे में वो भी रिवाइज हो गया, 5 अगस्त को अपलोड हो गया। और एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है बैंकिंग सेक्टर में, एफएक्स पोर्टल्स की जितनी भी अप्रूवल्स हैं अब वो ऑनलाइन होएंगी। फिज़िकली जो हम डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर रहे थे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रेगुलेटरी अप्रूवल सिस्टम की जो अभी सिस्टम इशू हुआ है स्टेट बैंक के थ्रू, अभी तक तकरीबन 1 लाख केसेस वहाँ से अप्रूव हो चुके हैं। तो मैं ये कहूँगा कि ये जो अभी वक्त जा रहा है ये बेहतरीन वक्त है एक्सपोर्ट का बिज़नेस शुरू करने के लिए। अगर आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट का इन डेप्थ नॉलेज लेना है, सही तरह कंप्रीहेंसिव लर्निंग करनी है, तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि कॉमर्स मिनिस्ट्री का जो प्रोजेक्ट है, एक तो वो सब्सिडाइज्ड है, एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड की तरफ से सब्सिडाइज्ड है। आप कॉमर्स मिनिस्ट्री का जो प्रोजेक्ट है वहाँ पर एडमिशन लें और 2 मंथ का कोर्स करें। सबसे बेहतर तो ये है। अगर आप फ्री में लर्न करना चाहते हैं तो मेरा यूट्यूब पे चैनल है पाकिस्तान इंपोर्ट एक्सपोर्ट के नाम से। गूगल पे जाके पाकिस्तान इंपोर्ट एक्सपोर्ट टाइप करें तो यूट्यूब चैनल ओपन है, उसको सब्सक्राइब कर लें। मैं आने वाले दिनों में जो लेक्चर्स हैं अपने वो इंशाल्लाह अपलोड करता चला जाऊँगा, क्योंकि इस मुल्क ने मुझे बहुत कुछ दिया है। अगर आप घर बैठे लर्न करना चाहते हैं तो बेहतरीन फार्मूला है, मेरी जो बुक है बुक आप परचेज़ कर लें। कंप्लीट इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिज़नेस मैनुअल है। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान की पहली बुक है, उसका 5वां एडिशन ये लॉन्च हुआ है और ये गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब के हाथों इसका इफ्तिताह हुआ है। तो ये बुक 300 पेजेस पे है। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि अगर इसके 10 पेजेस रोज़ के पढ़ लिए जाएँ और अंडरस्टैंड किया जाए तो मैक्सिमम 30 डेज़ में ये बुक कंप्लीट हो जाती है। तो ये मैं बताता चलूँ कि आप पाकिस्तान क्या दुनिया के किसी भी कंट्री में चले जाएँ, किसी भी जगह पे आप ट्रेनर से ट्रेनिंग ले लें, जो नॉलेज इस बुक में कंप्रीहेंसिव है उसका जोड़ ही नहीं है। तो बुक ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए आप नंबर नोट कर लीजिएगा 03214256 तो जो कॉमर्स मिनिस्ट्री से जो कोर्स कराया जा रहा है 2 मंथ्स का, उसके लिए एडमिशन के लिए आप नंबर नोट कर लीजिएगा। लाहौर का में है ये 042 कोड डायल करके 99232364 देन 99232365 और जो मैं नंबर बुक का दिया है वहाँ पे भी आप उस मोबाइल नंबर पे भी आप रब्ता कर सकते हैं। जी इजाज़ साहब, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत इन्फॉर्मेटिव इंटरव्यू आपका। और मेरा ख्याल है कि नाजरीन ने जो कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार में आना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी बातें इजाज़ साहब ने की हैं। और सबसे बड़ी बात कि वो पब्लिक को डिलीवर करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। हमारी स्क्रीन पे उनके नंबर और ईमेल आ रहा है। जो दोस्त उनसे रब्ता करना चाहें या किताब हासिल करना चाहें तो हमारे ये स्क्रीन पर दर्ज नंबरों पर रब्ता कर सकते हैं। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए।